बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद उसकी जो लायके हमद है, दुरूद उन पर जो इसके अहल है। आगाज़ है उस मालिक व हालिक के नाम से जो इब्तिदा से पहले भी था और इंतहा के बाद भी होगा। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बुलंदतर सलावत। जो लोग बारगाह के बाहर तशरीफ़ फरमा है उनसे इल्तमास है कि बारगाह के अंदर आ जाएं। मजलिस ज़ा बाकायदा शुरू हो चुकी है। हेलो हेलो। एक बार फिर इल्तमास कर रहा हूँ कि जो लोग बारगाह के इतराफ़ में खड़े हैं बारगाह के अंदर आ जाएं। मजलिस ज़ा बाकायदा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले इल्तमास करूँगा ज़ाकिर भाई जनाब सफदर हुसैन जाफरी साहब से। ज़बाना मुअत्तर फरमाओ दरूद दे नाल। सलवात दा पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है। बुलंद आवाज़ नाल सलवात पढ़ो। बानियां दे मरहूमीन दी दर्जात दी बुलंदी वास्ते सलवात पढ़ो। अपने अपने मरहूमीन दी बख्शिश वास्ते सलवात पढ़ो। बानियां दी सही कावश मेहनत दी कबूलियत वास्ते सलवात पढ़ो। हुज्जत दौरा वलीउल अस्र इमाम ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़हूर वास्ते सलवात पढ़ो। मैं पहला दुख्तरे मुस्तफ़ा तेरी अज़मत है क्या। दुख्तरे मुस्तफ़ा तेरी अज़मत है क्या। तेरे बच्चों का काबा आज़ादार है। जितने बैठे हो तो सही बोलना तो मैं पढ़ना। मैं पहला दुख्तरे मुस्तफ़ा तेरी अज़मत है क्या। तेरे बच्चों का काबा आज़ादार है। और बीबी तेरी सिफ़्तो सना के लिए सैयदा अहमद मुस्तफ़ा की ज़बां चाहिए। मैं आगे बड़ी बारी एक गल की थी। किसी फ़कीर दरवेश सैयद को किसे सवाल किया कि फातिमा क्या है। उन्होंने फरमाया कि कभी हम खुदा हुए तो बताएंगे फातिमा क्या है। बीबी तेरी सिफ़्तो सना के लिए सैयदा अहमद मुस्तफ़ा की ज़बां चाहिए। ए हिसारे विलायत हिजाबे खुदा, ए हिसारे विलायत हिजाबे खुदा, हक की आयात का एक जहां चाहिए। बीबी कुल्ले ईमान का मुझको इरफान दे, न ज़मीना मुझे आसमां चाहिए। और तेरे दुश्मन का दिल और जिगर काट दे, मेरे लफ्जों को ऐसी ज़बां चाहिए। और बीबी तेरी दहलीज पे
जिसका सजदा नहीं। बीबी तेरी दहलीज पे जिसका सजदा नहीं, हक तो यह है कि वो ये जहां छोड़ दे, और तेरी इस्मत का इनकार जिसने किया कलमा-ए मुस्तफा और कुरान छोड़ दे। बीबी जिसने कुन कह के आलम को दी जिंदगी, वो अली शहनशाह तेरा सरदार है। और बीबी तेरे बाबा के दिल पे जो नाजल हुआ दर हकीकत वो तेरा ही किरदार है। और जिनको लुक्मे खलाए वो हसनैन हैं, जिसको पोशाक दी वो अलमदार है। बीबी तेरी दहलीज पे आके रुकने लगा जो खुदा की खुदाई का सुल्तान है। तेरी नालैन का जिसको इरफान है वो जमाने में बस एक सलमान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवा खुदा वंदा अली को तो अली तूने बनाया है। खुदा बंदा अली को तो अली तूने बनाया है। चलो मैं कथा दूसरा शुरू करूं। उसकी वजह यह कि मैं समझना कि शायद पहले ये पढ़िया गया ते पहले पढ़िया भी जाए तो कोई गल नहीं, लेकिन हकीकत है कि नई चीज तुहाडे तक पहुंचाना जरूरी है। वो पर्दाए वहदत में मसीह सीख रहा है, करचे है नमाजी वो मगर सीख रहा है। कौन सीखता है? नबी रसूल है, उलिल आज़म है, साहब शरीयत है, साहब किताब है। वो पर्दाए वहदत में मसीह सीख रहा है, करचे है नमाजी वो मगर सीख रहा है। महदी की इमामत में पड़ी जाएगी कैसे, ईसा कई सदियों से यही सीख रहा। और वो मौला जनाब ईसा इंतजार कर, 4 नबी, सिर्फ नबी ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, 4 नबी इंतजार पे कर दे, उवान दे, मौला ज़हूर फरमान दे, ये होवेगा क्या? वो आके गासिबों को निकालेंगे कब्र से, ये मौत बरहबर है कलामे इमाम है। बादे ज़हूर मुफ्ती से पूछेगी जुल्फ़कार, ये कौन कह रहा था तबर्रा हराम। याली 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 एक बंदा है मल्लो वाले, उसने जाके अपना इलम जानने की कोशिश की थी। मैं उसने पूछा मैं रवायत सुनावा, उन्हें कहा सुना। छोटी तो छोटी रवायत जमाने दे पाक इमाम दा ज़हूर होवेगा, अलामत ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम या हुकूमत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। ईरान दी लिखी हुई बाजार च अवेले तालब जोरी साहब उनका तर्जमा किया।
उन्हें क्या लिखा है हदीस मार के जमाने दे पाक इमाम दा ज़हूर होवेगा लोग तलवारा लेके आ जान दे मौला अजे सानू तुहाडी जरूरत कोई ना तुहाडे वास्ते तुसी असी दुआ पे मांगने जमाने दा पाक इमाम ज़हूर फरमान बिस्मिल्लाह ज़हूर फरमान रहमत दे दरवाजे खुल जान जमीन अपना खजाना उगल के आखे किथे बैठा अली आला ए खजाना उठावे मैं पूछया फिर मैं पहना अलामत इमाम ज़मान हकूमत इमाम महदी हरो ज़मान ओदे च रवायत जद लोग सामने आंदे तुहाडा ते मेरा जमाने दा पाक इमाम अपने दस्ते मुबारक नाल यदुल्ला हत्था नाल जुल्फकार नूं उठा के लोगों के सर तन तू जुदा करन दे पूरी सावा नहर चल जाएगी वो आके गासिबों को निकालेंगे कब्र से ये मौत बरहबर है कलामे अमान बादे ज़हूर मुफ्ती से पूछेगी जुल्फकार ये कौन कह रहा था तबर्रा हराम है मैं दो गल्ला फिर पढ़ा छठे जी केड़ी पढ़ी सी पढ़ी केड़ी सी मेरे दिन निकलती है जी पहले पढ़ी हाँ हाँ बिस्मिल्लाह मेरा दिल है मैं फिर ना पढ़ ला क्यों पढ़ ला वजह उसकी की छठे सरदार के दरबार एक बंदा आ गया मौला फलां बंदा तो बड़ी मुहब्बत कर मौला बड़ी मुहब्बत कर मौला बड़ी मुहब्बत कर मौला बड़ी ही मुहब्बत करता है लेकिन तुहाडे दुश्मन ते तबर्रा नहीं करता मौला फरमाया वो झूठा है जिसने कुन कह के आलम को दी जिंदगी वो अली शैन शाह तेरा सरदार है बीबी तेरे बाबा के दिल पे जो नाजल हुआ दर हकीकत वो तेरा ही किरदार है चलो फिर सही या अली जिनको लुकमे खिलाए वो हसनैन है जिसको पोशाक दी वो अलमदार है बीबी तेरी दहलीज पर जिसका सजदा नहीं हक तो ये है कि वो जहां छोड़ दे तेरी इस्मत का इनकार जिसने किया कलमाए मुस्तफा और कुरान छोड़ दे चलो बीबी तेरी दहलीज पे आके रुकने लगा तेरी दहलीज पे आके रुकने लगा जो खुदा की खुदाई का सुल्तान है बीबी तेरी नालैन का जिसको इरफान है वो जमाने में बस एक सलमान जेडे फजाइल दे आंसू होंदे ये दुआ रद्द नहीं होती मेरे वास्ते समीर भाई हाथ बनने में अज शब अशूर है मैं इल्तमास कर लगा मैं एक दुआ मंगवा लगा अपने वास्ते तुहाडे वास्ते रोजाना मंगवा हर नमाज च मंगना लेकिन मैं एक दुआ तुहाडे कोलों अज मंगवान लगा इसे पाक बीबी दी पाक नलैन दे थल्ले जेड़े जर्रे न उन्हां दी इज्जत दा सदका मेरे वास्ते दुआ मंगियो पाक बीबी मेरे कोलों मैनू ए मिंबर तो दूर ना कर
दूसरी दुआ किबला या इंज आखा या इंज आखा या इंज आखा मेरे को मैनू हिम्मत ताकत ही ना देन कि मैं कोई ऐसा काम करा जेड़ा मेरे को मिंबर छुट जाए। ए 10 दिन जेड़ा सबक सुनाया टुटे पुटे अल्फाज अदा किए, मैं मोती परवान की कोशिश की। मैं इन्हां दा यही सिला मंगना, मैनू कुछ दियो ना दियो, लेकिन पाक बीबी की इज्जत का वास्ता जी मेरे वास्ते ए दुआ जरूर मांग छड़ी। चलो जिंदगी का पता नहीं, लेकिन 2 गल्लां फजीलत दियां करना जरूर चाहना। किबला एक जंग हुई है जिसमें जंगे सलासल आख्या गया। क्या आख्या गया? सूरह आदियात पढ़ी, सारे पढ़ी, कुरान सारे पढ़े। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह पाक नबी की कसम नहीं खादी, अली बादशाह की कसम नहीं खादी, जनाब सैयदा हसनैन शरीफैन की कसम नहीं खादी, किसी नबी की कसम नहीं खादी, किसी इमाम किसी मासूम की कसम नहीं खादी। अल्लाह जिस घोड़े ते जिस अली बादशाह को सवार किया है ना, उस घोड़े दी कसम खादी। अली बादशाह हुक्म नबूवत नाल किबला मैं सबक सुनान लगा, मैं कोशिश करांगा मैं पहुंचा सका। हुक्म नबूवत नाल सबील ला के ना लोगों को पानी पिला रहे। सोचो सही, वक़्त की हुज्जत होवे ते लोगों को पानी तकसीम करे, कितना हाजिर होगा। बेटा मैनू रोकियो ना, अज गल चुड़ पी ठीक है, किसी का नाम ही पढ़ांगे तो केड़ी गल। लेकिन जिस नीयत नाल तुसां पाक बीबी ने सुनिया, मेरा दिल है सी कि मैं पाक बीबी का किसी का जरूर पढ़ा। जे टाइम रह गया तो इंशाल्लाह जरूर सुनावा। जनाब इमामुल अंबिया सबब तहलीक कायनात अली बादशाह दे आका रहबर रहनुमा, जिसके पास अली जैसा बादशाह फरमा रहे अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद। मस्जिद नबी तशरीफ फरमा रहे, असहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन सतारियां दी मिनंद जिवें चंद दे चुगिरदू सितारे हुंदे तशरीफ फरमा। एक बंदा आ गया, मौला कबीला सलीम वालियां तुहाडे कतल दा मनसूबा बनाया। मौला उन्हां को 3000 दा लश्कर, उनके बच्चे भी जंगजू, औरतां भी जंगजू। दिन नूं मर्द पैरा दिंदे ने, रात नूं औरतां दिंदियां। मौला उन्हें एक जंजीर बनाई है जी 1000 फुट या 1000 गज। उनका मकसद की है कि तुहानू अरेस्ट करके कैद करके अपने को लैके जाके कतल किया जाए। नबियों के सुल्तान जी चश्माने मुबारक चो आंसू जाहिर हुए। जनाबे सुलेमान फारसी नूं ये आंसू चंगे ना लगे, दौड़ पे नलैन नहीं समझी। अली बादशाह के करीब आए, कदमां ते हथ क्या, मौला तुसी पानी तकसीम कर रहे हो, उधर मस्जिद नबी भी सबबे तहलीके कायनात दी चश्माने मुबारक चो आंसू बाहर निकले। अली बादशाह नलैन नहीं समझी, दौड़ पे सलमान पानी तू तकसीम कर। मैं देखा सही मेरे सरदार दी अखां च आंसू। दौड़ जाए, मौला क्यों रोयो? फरमाया कबीला सलीम आलिया मेरे कत्ल का प्रोग्राम बनाया। मौला फरमाया हुक्म करो। मौला मैं कसम खा ली है उतनी देर तक मैं अपने आप नूं अली नहीं अखवाना जितनी देर तक तुहाडे दुश्मनां नूं अरेस्ट करके तुहाडे कोल न ले आवां। गल इत्थे नहीं मुक्की। इधर अली बादशाह इतनी गल की थी, उधर पर्दा अहदियत ते हलचल मची। 2 सहाबी रसूल आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए आ रहे हैं। जदों मस्जिद नबी च दाखिल होए ना तो इस मकाम ते पहुंचे सन
कुर्सी की आयत आखिरी आयत पढ़ सन खुदा लमजल अपने प्यारे महबूब तू महातबक फरमाया जल्दी कर जबरील मेरे महबूब ने मेरी तरफों आग मेरे अली ने कसम पा ली है उतनी देर तक मैं अपने आप नू अली नहीं अखवाना जितनी देर तक तुहाडे दुश्मनां नू कैद करके तुहाडे दरबार च ना लैवां मैं अल्लाह हो के आना पिया जितनी देर अली अपने आप नू अली ना खुआया मैं भी अली नहीं खुआना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह लो जी लश्कर काफी टुरे वापस आंदे रहे मेरे ना किबला पहले गल कर चुके लश्कर टुरदे रहे वापस आंदे रहे टुरदे रहे आंदे रहे जनाबे अमीर कायनात फरमाया मौला मैनू हुक्म करो मैं जाऊं फरमाया ठीक है या अली उठो तैयारी करो हो गई तैयारी लश्कर नाल टुर पिया अमीर कायनात दे अस्तबल विच 7 या 9 घोड़े उन्हां विचों एक घोड़े का नाम है अल ज़रब उस घोड़े की फजीलत बयान करने वास्ते बड़ा वड्डा हौसला चाहिए मुमकिन है मैं ऐनी सारी बयान करा ओ तू फतवा उठ के आके मेरे मुंह से आ पवे जब अली बादशाह अल ज़रब ते सवार टुर पे अमीर कायनात मदीने टुरे जदों उस कबीले दे पहाड़ के करीब पहुंचे ये पहाड़ के दामन च रहिंदा चौगिर तू पहाड़ अली बादशाह घोड़े नूं जुलान दे के पहाड़ी ते लेके आए असहाबा किराम तू मुहातब होकर फरमाना शुरू किया जंग दिन नूं करिए या रात नूं असहाबा किराम खामोश नहीं मौला तुसी दसो जंग दिन नूं करिए या रात नूं अमीर कायनात फरमाया अज नहीं अज मेरे कोलों नहीं अज मेरे अल ज़रब कोल पूछो दिने लड़ना सु के रात नूं लाइव चलती जिम्मेदारी है मेरी सब एक किताब लिखते हैं कि अली बादशाह सूरह हादियात पढ़ी सारे पढ़ी अली बादशाह घोड़े दे उत्ते खलो के नमाज अदा की नमाज अदा करके मौला घोड़े नूं आख्या चल जंग शुरू कर पहाड़ी दे दामन तू लथे जंग शुरू हो गई अली बादशाह उन्हां 3000 बंदे नूं नजर नहीं आए घोड़ा जंग पिया कर कई कमीने वासले जहन्नम कीते घोड़ा जंग पिया कर दे अमीर कायनात घोड़े तू चुके जी जंजीर बनी हुई सी ना 1000 फुट या 1000 गज अमीर कायनात एक बारी उसनूं जुलान दिता 3000 का 3000 जरा कमीने आना वो उसे जंजीर विच कैद हो गए अमीर कायनात उन्होंने कैद लैके आ गए मैं जिस मकसद वास्ते मेहनत की कैद करके लैके आ गया किबला मदीने तू 3 फरसख बाहर अली बादशाह पहुंचे ते पाक अली अल ज़रब तू थले उतर आए लोग आख्या मौला उतरे क्यों मौला फरमाया मेरा सरदार मेरा आका मेरा मौला हसनैन शरीफैन दा पाक नाना मैं 9 मील दूर आ मदीने तू मेरा सरदार मेरे इस्तकबाल वास्ते उठ पिया मैं ओदे एहतराम वास्ते घोड़े तू थले लै गया बस हक अदा हो गया थोड़े मैं राजी हाँ घोड़े थले लै गया अच्छा इधर जनाब जबरील नाज़िल हुए मेरा अल्लाह प्यारा मेरा महबूब जल्दी कर मेरे अली दी तज़ीम वास्ते टुर पे मदीने तू बाहर आ एक कदम चुक एक फजीलत अली बादशाह दी लोकां दस दूसरा कदम चुक दूसरी फजीलत अली बादशाह दी लोकां दस तीसरा कदम चुक तीसरी फजीलत अली बादशाह दी दस सब एक किताब लिखदा है 9 मील नबियां दे सुल्तान टुरना शुरू किया एक एक कदम ते फजीलत दसते आए एक एक कदम ते फजीलत दसते आए एक एक कदम ते फजीलत दसते आए जदों अली बादशाह दे करीब आए ना पेशानी ते बोछा दे के फरमाया या अली अगर मैं तेरी फजीलत दुनिया वालियां नूं दस दवां ओनू सजदा कोई ना करे मैनू रसूल कोई ना मन्ने
सीरत जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओदे चो रवायत पढ़ी। मौला इस्तकबाल की लै गया आ गया वो जो 3000 लश्कर आई अली बादशाह उस जंजीर कैद करके लैके आ गया। जदों मस्जिद नबी के बाहर आए तो नबी ने सुल्तान फरमाया दसो तुहाडा हुण की इरादा। उन्हें आख्या कि मौला किस बारे? फरमाया इस्लाम दे बारे, कबूल करना कि नहीं? किस बारे? इस्लाम दे बारे। किस बारे? इस्लाम दे बारे। किस बारे? इस्लाम दे बारे। नबियां दे सुल्तान तू महातब होके 3000 लश्कर आखना शुरू किया रसूल अल्लाह जेड़ा सलार भेज रहे हो अगर ओ दीन है कबूल नहीं, अगर ए दीन है कबूल है। गल मुकी नहीं, गल मुकी नहीं, गल खत्म नहीं। जनाबे रसूल दीन कबूल है? मैं हाँ मौला कबूल है। ए दीन फिर कबूल है। सानू ते पता नहीं साडे नाल लड़िया नहीं, सानू क्या पता कि तुहाडे कोल सिपा सलार ने घोड़ियां ने भी जिंदा। एक शेर पढ़ लो बात बीती का है। बच्चे पहले सीधा रहन दो, सीधा हो गया। लेकिन जिस नहत जाके तुसा पाक बीबी दी फजीलत जुमला लिया मेरा दिल पे आना मैं सीधा जरूर सी। अच्छा अगर इस्लाम है तो फिर सन कबूल है, फिर कबूल है, फिर कबूल है, फिर कबूल है। आवाज आवाज जबरील जी रब्बे जलील जल्दी कर मेरे महबूब की कसम कदम बोसी कर जाके मेरे महबूब नू मेरी तरफों आख दे मेरा सोना, मेरा तहा, मेरा यासीन। जेड़ा बंदा जिस टाइम ही गाटी होवे ऐथे होवे या रसूल अल्लाह जेड़ा बंदा तेरे कत्ल दा मंसूबा बना दे ओदा इस्लाम मैनू कबूल नहीं। मैं एक शेर इसे सरदार दी या जाखा नबे दे सुल्तान दी प्यारी बेटी क्योंकि बड़ा सोहना लिया जे ते बच्चे पे नहीं सीधा नहीं पढ़ना लेकिन मेरा दिल है जिस नहज आके तुम सुनिया मेरा दिल है कि एक शेर ऐसे नहज सुन लियो मायूस ना करियो। मैं शेर तुहाडे समाता तक रखना चाहना तुसी सलवात पढ़ो तो मैं शुरू करा। एक बार फिर जमाना देखो जिस सरदार दी इतनी फजीलत है, जिस सरदार दी इतनी फजीलत है वो सरदार पाक नबी दी पाक नलैन साफ करना अपना शरफ समझे। जिस नबी दी फजीलत है अली जा सरदार उदी नलैन पाक साफ पे कर दे ओ पाक ना जुमला अदा हो गया। मैं हुज्जत दौरा मैनू माफ करे जिदी कायनात जिस कायनात दे सरदार दी पाक नलैन दे थल्ले लगे होए जर्रात नू फरिश्ते सजदा करन उसनू मुहम्मद आखदे। मैं कहना अली बादशाह इमामुल अंबिया दी पाक नलैन साफ करना अपना शरफ समझे। इमामुल अंबिया जनाब सैयदा दी तजीम वास्ते उठना अपना शरफ समझे। मैं इसे पाक बीबी दी फजीलत दा एक शेर तुम सलवात पढ़ो तो मैं शुरू करा। कोई नहीं एक बात पढ़ तूने ज़हरा वो शान पाई है, तूने ज़हरा वो शान
वेड़े की गल कर लगा जिस वेड़े का दरवाजा अर्श आजम ते खुल जाए। तूने ज़ाहिरा वो शान पाई है, तूने ज़ाहिरा वो शान पाई है, तेरे आंगन में किबरिया आई है। अली 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 सानी पेश करना चाहना हूँ न्याज़े मौला पूरी तो जो तज़ीदे बगैर शेर पेश करना चाहना हूँ। न्याज़े मौला तूने ज़ाहिरा वो शान पाई है, तूने ज़ाहिरा वो शान पाई है, तेरे आंगन में किबरिया आई है, जिसको तो ही लोग कहते हैं, जिसको तो ही लोग कहते हैं, तेरे शबीर ने बचाई है। बिस्मिल्लाह। या अली या अली या अली या अली तुझी नहीं तशरी नहीं शेर पेश करना चाहना, सूरज दहर दा तर्जमा पेश करना चाहना। मेरे सामने पढ़े लिखे हज़रात नहीं तुझी करना चाहता, नहीं तशरी करना चाहता। न्याज़े मौला पूरी तो जो क्या बता तू कितनी बाला है, क्या बता तू कितनी बाला है, तेरी फिजा ने अर्श पाला है। या अली या अली फरिश्ते अर्श के हों या हो के जनाब वाले, यहां वालों से क्या नजरें मिलाएंगे वहां वाले। अली के दर्द मांगी है इन्होंने रोटियां, अक्सर जमीन वालों के टुकड़ों पे पले हैं आसमां वाले। क्या बता तू कितनी बाला है, क्या बता तू कितनी बाला है, तेरी फिजा ने ऐसी बाला है, बिसरे मरिया ना पहुँच पाए वहाँ, बिसरे मरिया ना पहुँच पाए वहाँ, तेरी फिजा की बादशाही है। नहीं पढ़ो तो पूरा पूरा पढ़ो जान दो। या अली बस बस एक शेर उसके बाद एक दाइक बंद, क्योंकि मैं 10 बजे पढ़ना सी। मैं माफी मांग के न्याज़े मौला मेरा घर है, जदू बुलाओगे ना भी बुलाओ मैं इकट्ठे करके पढ़ा लांगा, कोई जरूरत नहीं। अच्छा कौन जनाबे सैयदा, कौन जनाबे सैयदा, कौन जनाबे सैयदा न्याज़े मौला पूरी तो जो तू जो चाहती है वो मशीयत है, तू जो चाहती है वो मशीयत है, तेरा किरदार ही शरीयत है।
सैयदा कौन जनाब सैयदा, कौन जनाब सैयदा, न्याज़ मौला पूरी तो जो तू जो चाहती है वो मशीयत है, तेरा किरदार ही शरीयत है। ये जो बंदे खुदा से वाकिफ है, ये जो बंदे खुदा से वाकिफ है, तेरे शरण की कमाई। बस भाई आखिरी शेर ज़हमत तमाम मैं ज़हमत आख्या जी, इत्थे ज़हमत है फिर रहमत कित्थे है? इत्थे ते रहमत है, इत्थे ते रहमत है, इत्थे ते रहमत है। अली जो खाते थे सैयदा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में थी। रिज़्क़ जब बाँट के अली आए, तू बनाए तो फिर अली खाए। जिससे रोटी जहान लेता है, तूने रोटी उसे खिलाई है। बुलंदतर सलावत। जैसा कि आपके इल्म में है आज शब अशूर है, कुछ लम्हात बाद शार आल इमरान अली हैदर साहब पढ़ेंगे। उनके बाद अल्लामा वसीम अब्बास हाशमी साहब, और उनके बाद अलम पाक बरामद कराएंगे ज़ाकिर अल-बैद यासर गफ़ार कौसर साहब। मातमदारी होगी, लंगर होगा, फिर दोबारा 1 बजे मनसदा होगी। 1 बजे सबसे पहले पढ़ेंगे ज़ाकिर अल-बैद जनाब अली नलैन हैदरी साहब। उनके बाद अली जाफ़र नकवी साहब कराची से आए हैं, शागिर्द ख़ास है मीर हसन मीर के। और आखिर में अल्लामा फजल अब्बास अस्करी साहब पढ़ेंगे और अज़ान अली कबर देंगे। बुलंदतर सलावत। कुछ ऐलानात हैं, समात फरमा लें। मजलिस इज़ा बराए ख़वातीन 13 अगस्त रोज़ इतवार 25 मुहर्रम को बामकाम मोहम्मद आसफ अलवी, क्लब रोड कोटली हराम मगरबी। इख्तिताम मजलिस पर ताबूत मौला सज्जाद और अलम पाक बरामद होगा 25 मुहर्रम को कोटली हराम मगरबी में। दूसरा अशरा है बराए ख़वातीन बामकाम सैयद मुबारक अली शमसी महल्ला बुल्लवाल कोटली हराम मशरकी। 14 मुहर्रम से लेकर 23 मुहर्रम तक ये मजालस होंगी। एक ऐलान 26 सफ़र का है। निसार अली चाटवाला कोटली हराम मगरबी, जिसमें पढ़ने वाले हैं अल्लामा सैयद इजाज़ हुसैन नकवी साहब, ज़ाकिर अल-बैद साजिद हुसैन साजिद साहब, ज़ाकिर जनाब सफदर हुसैन जाफ़री साहब और अल्लामा सैयद कमर रज़ा। 11 रबीउल अव्वल को जश्न हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बारगाह में होगा बादर मगरबैन, जिसमें मुल्क भर से उलमाए ज़ाकिरीन पढ़ेंगे। 11 मुहर्रम को मजलिस दहा होगी बराए ख़वातीन बिल्लू रेडी वाला गलियाँ कोटली हराम मशरकी, जिसमें नावर ज़ाकरा खताब करेंगी। 11 मुहर्रम को
गलियां बिल्लू रेडी वाले के घर में। 15 मुहर्रम को मलसेदा होगी, ये सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। रिहाइशगाह है मोहम्मद अशरफ कुरैशी बाबे की कुल्ली कोटरी हरा मगरबी, जिसमें पढ़ने वाले हैं अलामा मुश्ताक हुसैन अलवी, ज़ाकिर बैत सैयद इमरान नकवी साहब और ज़ाकर जनाब अली नलैन खैदरी साहब। 12 मुहर्रम 31 जुलाई बरोज़ सोमवार सुबह 9 बजे मजसदा होगी सैयद असगर अली गिलानी मरहूम मोहल्ला बुल्लवाल खुआं ते, जिसमें मुल्क भर से उलमा ज़ाकिरीन के अलावा शारे अल इमरान आसफ़ कमाल खैदर साहब और शारे अल बैत जनाब समर अब्बास साहब पढ़ेंगे। 12 मुहर्रम को ये सुबह 9 बजे मलसदा होगी और शाम 5 बजे शबीए जुलजरा बरामद होगी और उसी दिन रात 8 बजे इसी बारगाह में कुल की मजलिस होगी। एक जश्न है इसी बारगाह में होगा 20 रबीउल अव्वल को, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिसमें मुल्क भर से उलमा ज़ाकिरीन के अलावा जनाब हबीब रज़ा हैदरी साहब पढ़ेंगे। इसी बारगाह में एक मलसदा होगी बसीसा शाद मौला सजाद अलैहिस्सलाम और बीबी फ़िज़ा सलाम अलैहा 26 मुहर्रम को बादर मगरबैन, जिसमें मुल्क भर से उलमा ज़ाकिरीन के अलावा रिजवान अब्बास क़यामत पढ़ेंगे। दूसरा ऐलान भी इसी बारगाह का है, ज़िक्र उम्मे हबीहा 7 जनवरी बरोज़ इतवार बादर मगरबैन, इसमें मुल्क भर से उलमा ज़ाकिरीन के अलावा ज़ाकिर अल बैत अली रज़ा खोखर पढ़ेंगे। 7 जनवरी बरोज़ इतवार बादर मगरबैन। तीसरा ऐलान भी इसी बारगाह का है, बसीसा शाद बीबी सकीना सलाम अलैहा 26 अगस्त बरोज़ हफ्ता बादर मगरबैन, इसमें भी उलमा ज़ाकिरीन के अलावा ज़ाकिर अल बैत आलम अब्बास भट्टी साहब पढ़ेंगे। बुलंदतर सलाम। शाहिद भाई मैं ना तुम 4-7 सुना तुसा सफदर साहब ने किया मेरा देसी मैं चलो। मलकाए हब्श बड़ा नाज किया करती थी, मलकाए हब्श बड़ा नाज किया करती थी, बाबे ततहीर पे जबरील खड़े रहते थे। मलकाए हब्श बड़ा नाज किया करती थी, बाबे ततहीर पे जबरील खड़ा रहते थे। चाँद सूरज से खेलते थे मुर्शदादे, चाँद सूरज से खेलते थे मुर्शदादे, ये खिलौने दर ज़हरा पे पड़े रहते थे। बुलंदतर सलावत। कुछ नातिया अशार हैं, मेरा दिल है आपकी समातों के हवाले करूं। लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं, लफ्ज़ कुछ नात के इम्कान में आ जाते हैं जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं। जिक्र उनका हो तो हर सांस महक जाती है, जिक्र उनका हो तो हर सांस महक जाती है, फूल एहसास के गुलदान में आ जाते हैं। हम तारफ़ के भी मुख्ताज नहीं हैं दुनिया में, हम तारफ़ के भी मुख्ताज नहीं है दुनिया में, उनकी निस्बत से ही पहचान में आ जाते हैं। आँख जब चूमती है लफ्ज़ तो मेरे आका, आँख जब चूमती है लफ्ज़ तो मेरे आका, मुस्कुराते हुए कुरान में आ जाते हैं। हाँ मैं भी जो मदीने से पलटता हूँ मैं, हाँ मैं भी जो मदीने से पलटता हूँ मैं, चंद आंसू मेरे सामान में आ जाते हैं। आपकी पैरवी से, आपकी पैरवी करने से खुला है मुझ पे, आपकी पैरवी करने से खुला है मुझ पे, ज़ाब्ते जीने के इंसान में आ जाते हैं। लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं। बुलंदतर सलावत।
कुछ और नातिया शार हैं मेरे पास, बस आने वाले इंशाल्लाह करीब पहुंच जाते हैं। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। जो बस मैं यूं ही तो नहीं आ गया हूँ मजलिस में, जो बस मैं यूं ही तो नहीं आ गया हूँ मजलिस में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है। जहाने कुन उधर क्या है कौन जानता है, जहाने कुन उधर क्या है कौन जानता है, मगर वो नूर जिससे ये जिंदगी हुई है। खुदा का शुक्र गुलामाने शाह बतहा में, खुदा का शुक्र गुलामाने शाह बतहा में, शुरू दिन से मेरी हाजिरी लगी हुई है। पहम थे दामने रहमत से तो चैन से थे, पहम थे दामने रहमत से तो चैन से थे, जुदा हुए हैं तो अब जान पे बनी हुई है। मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर भी, मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर भी, मैं कह सकूँगा ज़ियारत अभी अभी हुई है। जो सर उठाए हुए मैं जा रहा हूँ जानबे खुल्द, जो सर उठाए हुए मैं जा रहा हूँ जानबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। बुलंदतर सलवात। नहायत अदब व एहतराम से इल्तमास करूँगा शार अल इमरान जनाब अली हैदर साहब से, बुलंदतर सलवात। सलवात बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात मिलके। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ी। दुआ बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाय फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बादशाहज़ादी, आपका इस अशरा मुहर्रम में हर हर दिन, हर हर लम्हा, हर हर कदम चल के इस ज़िक्र में आना इबादत में शुमार फरमाए। मालिक, जितने मोमिनीन व मोमिनात इस पूरी कायनात में बे औलाद हैं, सरकार औलाद नरीन अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं, बादशाह बेटी जैसी रहमत अता फरमा। जितने मोमिनीन व मोमिनात इस कायनात में बीमार हैं, शिफाए करबला का सदका शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरा एक भाई बीमार है, कैंसर जैसे नामुराद मर्ज़ में मुब्तला है, बादशाह शिफाए कुल्ली अता फरमा। जितने मोमिनीन व मोमिनात बेघर हैं,
इमरान हवेली का सदका मालिक घर अता फरमा। याओ काशिफल करबन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबे बेहक़्क़े अहीकल हुसैन अलैहिस्सलाम सलवात मिल के बुलंदाबाद। रोने की रातें हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, गिरिया करते हुए कभी ये मत सोचा करो कि हमारा मुंह कैसा बन रहा है, क्योंकि जो पर्दे में आई बैठी होती है ना, शाम का सफ़र करके वो यहाँ पे फ़ज़ाइल सुनने नहीं आती। बादशाहज़ादी का फरमान है कि फ़ज़ाइल मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, फ़जीलतें मेरे अकबर की मुझसे ज़्यादा किसे पता है। मैं शाम से पैदल सफ़र करके फ़कत अपने अली अकबर पे रोने वालों की आंखें देखे आती हूँ, अपने बेटे पे रोने वालों की आंखें देखने आती हूँ। और बादशाहज़ादी फरमाती हैं, जब कोई मेरे अकबर पे मसाइब सुन के भी फरमाते हैं, बर्छी का फल जवान के दिल से निकाल के हम खून रोए अपना कलेजा संभाल के। हुसैन फरमाते हैं, जब रन से लाए लाश को कांधे पे डाल के, जब रन से लाश को लाए कांधे पे डाल के, हम लड़खड़ा के गिर पड़े बेटे की लाश पे। हुसैन ने चेहरा बुलंद किया, अली का लाल रो के फरमाता है, हम लड़खड़ा के गिर पड़े बेटे की लाश पे। एक शेर में एक आखिरी जो दो मिसरे हैं उनमें एक लफ्ज़ है, एहसास की सबसे छोटी अंकल जी जो कैफियत है ना, मैं ये आप बुजुर्गों से सुने हुए लफ्ज़ यहाँ पे आके कह रहा हूँ। एहसास में सबसे छोटी कैफियत है किसी से ये पूछ लेना, यार क्या हुआ, परेशान क्यों है। अब हुसैन खड़े हैं दश्ते करबला में, यूं चेहरा बुलंद किया अली के लाल ने, चेहरा बुलंद करके हुसैन फरमाते हैं, हम लड़खड़ा के गिर पड़े बेटे की लाश पे। हुसैन फरमाते हैं, अब्बास मर गए, अकबर जुदा हुआ। जहन में रखना कि एहसास की सबसे छोटी कैफियत क्या होती है, किसी के साथ एहसास बांटने की सबसे छोटी कैफियत क्या होती है। हुसैन ने चेहरा बुलंद किया, रो के फरमाते हैं, अब्बास मर गए, अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। चार मकामात इस पूरी कायनात में ऐसे हैं जहां पे, तीन मकामात ऐसे जहां पे उलमाए मिल्लत ने तीन मौज़ूआत पढ़ना सख्ती से मना कर रखा है। एक मकाम और एक मौजू आपके आगे रखूंगा, इशारा दे के मिंबर छोड़ दूंगा। तीन मकामात ऐसे हैं जहां पे उलमाए मिल्लत ने तीन मौज़ूआत पढ़ना सख्ती से मना कर रखा है। पहला मकाम है नजफ़, अली बादशाह का रोज़ा, जहां पे सख्ती से मना कर रखा है उलमाए मिल्लत ने कि यहाँ कोई आलिया की कैद ना पढ़े। हर मौजू यहाँ पे पढ़ा जाए मगर आलिया की कैद ना पढ़े। दूसरा मकाम है करबला, बादशाह अब्बास का रोज़ा, जहाँ पे उलमाए मिल्लत ने सख्ती से मना कर रखा है कि कोई मासूमा के तमाचे न पढ़े। हर मौजू पढ़ा जाए लेकिन हुसैन की मासूमा के तमाचे कोई न पढ़े। तीसरा मकाम है मेरे बादशाह हुसैन का रोज़ा, जहाँ पे उलमाए मिल्लत जाफरिया ने सख्ती से मना कर रखा है कि कोई हुसैन के 18 साला बेटे की बरछी ना पढ़े, हुसैन के जवान बेटे की कोई बरछी ना पढ़े। मना कब हुआ? अल्लामा
सैयद महदी बहरुल उलूम, पहाड़ से बड़ा नाम है तेरी मिल्लत का। ये वो आलिम दीन है जिसने मुसलसल 25 अशरों से खिताब किया है हुसैन के हरम में, मरकजी मिंबर से, जिसे मिंबर रईसी कहते हैं। 25 अशरा मुहर्रम से इसने मुसलसल खिताब किया। अल्लामा अपनी किताब में रिवायत फरमाते हैं कि मैं 25वें अशरे से खिताब कर रहा था। यहाँ एक दिन मैं मजलिस पढ़ने के लिए हुसैन के हरम में मरकजी दरवाजे से दाखिल हुआ। उस इलाके की 4 से 5 छोटी छोटी बच्चियां जिनके रुखसारों पे आंसू तैर रहे हैं, सर पे काले रंग के बुरके पहने हुए। अल्लामा फरमाते हैं मुझे बच्चियों ने घेरे में लिया, घेरे में लेके फरमाती सैयद मिंबर पे जा रहा है। मैंने कहा जी बेटा मिंबर पे जा रहा हूँ। यूं नन्हे नन्हे हाथ बांध के फरमाती हैं सैयद एक गुजारिश करना चाहती है अगर मानते हो तो। मैंने कहा बेटा हुक्म करो। बच्चियां रो के फरमाती हैं आज हमारा दिल है कि तू हमें हुसैन का अली अकबर सुनाए, हमारा दिल है कि तू हमें हुसैन का अली अकबर सुनाए। अल्लामा फरमाते हैं मैंने बच्चियों के सर पे यूं शफकत भरा हाथ रखा, हाथ रख के मैंने रो के फरमाया बेटा मौजू शदीद है, जगह बड़ी हसास है, मौजू बड़ा सख्त है, जगह बहुत नाजुक है, बेटा मुझे मजबूर न करो। अल्लामा फरमाते हैं बच्चियों ने यूं हाथ बांधे, हाथ बांध के रो के फरमाती है अल्लामा तू पढ़ तो भी तेरी मर्जी, तू ना पढ़ तो भी तेरी मर्जी, वगरना वास्ता तुझे उस बीबी का है जिसने 18 साल अली अकबर को पर्दों में पाला। वास्ता तुझे उस बीबी का है जिसने 18 साल अली अकबर के कुर्ते को मट्टी नहीं लगने दी। अल्लामा फरमाते हैं बेटा आपने वास्ता इतना बड़ा दिया है, मेरे पास ना की गुंजाइश नहीं। अल्लामा लिखते हैं मिंबर पे गए, जाके मजलिस पढ़ना शुरू कर दी। अल्लामा फरमाते हैं कि मैंने पिछले 24 अशरों की मजालिस मुझे भूल गई। वो एक मजलिस की रूहानियत कुछ इतनी थी, पिछले 24 अशरों की मजालिस भूल गया मैं। एक अशरे की मजलिस ऐसी थी कि मुझे पिछले 24 अशरों की मजालिस भूल गई। अल्लामा फरमाते हैं मैंने अली अकबर का फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू किया तो मजलिस का रंग ही कुछ और था। अल्लामा फरमाते हैं मैं तेज़ी से गुज़र रहा था, अभी मैं फ़ज़ाइल की मजलिस ख़त्म करके मसाइब में दाखिल हुआ। अल्लामा फरमाते मैं तेज़ी तेज़ी से गुज़र रहा था, या मसाइब पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे मुंह से निकल गया अकबर को बरछी लगी। अल्लामा फरमाते हैं मेरे मुंह से निकलना था कि हुसैन के अकबर को बरछी लगी। मैंने 1 से 2 दफ़ा ये जुमला दोहराया कि हुसैन के अकबर को बरछी लगी। अल्लामा लिखते हैं कि कब्र हुसैन का मुजाविर अपनी अमामा उतार के यूं मजमे के वस्त में आके लहरा के कहता है महदी मिंबर से नीचे उतर। कहता उसके लहजे में इतना रोब था, इतना दबदबा था। मैंने यूं हाथ बांधे, सरकार मैंने कुछ गलत कहा, मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। कहता है कब्र हुसैन का मुजाविर मुंह पे मातम करके कहता मुझे नहीं पता तूने सही पढ़ा या गलत पढ़ा, लेकिन आ मेरे साथ चल के देख, जब से तूने कहा है ना कि हुसैन के अकबर को बरछी लगी, हुसैन की कब्र फट गई है, कब्र में जलजला आ गया है, हुसैन की कब्र से ताज़ा खून उबल के बाहर आ रहा है। पर्दादारों में एक बीबी मातम करके कह रही है ओ मेरा अकबर बर्चियों के लिए, ओ मेरा अकबर घोड़ों के सुम। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिम। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें।